वाराणसी के लम्हे में जामिया के वीसी ने कहा कि भगवान शिव के घर में पनपने वाली संस्कृति ही असली हिंदू संस्कृति है, जो भारतीय तहजीब का हिस्सा है। आगे उन्होंने क्या क्या कहा, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आदाब, मैं हूं अरीबा नसीम और आप देख रहे हैं समाचार गांव। जामिया मिलिया इस्लामिया के वीसी मजहर आसिफ ने वाराणसी के लम्हे में एक प्रोग्राम में भारतीय संस्कृति पर अपने सोच जाहिर करते हुए कहा कि भगवान शिव के घर में पनपने वाली संस्कृति ही असली हिंदू संस्कृति है, जो भारतीय तहजीब का हिस्सा है। इस दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति की सोच का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति की खासियत यह है कि वे सबको एक साथ लेकर चलने की सोच रखती है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय संस्कृति के विचार न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एकता और भाईचारे का मैसेज देते हैं। उन्होंने लोगों से इस सोच को फैलाने की अपील भी की ताकि दुनिया में भारत की अच्छी इमेज बने। उन्होंने आगे कहा कि हमारे आदर्श सुभाष चंद्र बोस जी की पूरी जिंदगी हमें यह बताती है कि अपने अंदर की आत्मा को शुद्ध करो। सबसे अच्छा हिंदू वह है जिसके बदन के किसी भी अंग से किसी भी जानदार और गैर जानदार को नुकसान ना पहुंचे, वह हिंदू है। और यही हमारे संस्कार है। जहाँ लिखा है पार्किंग नहीं है, वाहन पार्किंग कर रहे हैं, इसका मतलब आप हिंदू नहीं हैं। आपसे पड़ोसी नाराज है, आप हिंदू नहीं हैं। आपने कूड़ा करकट फेंक दिया, आप हिंदू नहीं हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के वीसी ने कहा कि इस्लाम, क्रिश्चियन, दूसरे धर्म सभी बोलते हैं हम सबसे अच्छे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ मानवता का कत्लेआम ना हो रहा हो। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति की सोच दुनिया को ये दिखाती है कि हमारी सोच सबको एक साथ लेकर चलने की है। इस दौरान उनको सुनने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग वाराणसी के लम्ही में कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसके अलावा उन्होंने मुंशी प्रेमचंद का भी जिक्र करते हुए कहा कि ईदगाह, दो बैलों की कथा और दरोगा की भूमि को हम नमन करते हैं। काशी में भारत माता का मंदिर है और सुभाष चंद्र बोस जी का मंदिर है, जो दुनिया में कहीं नहीं है, और यह बात हमें प्रभावित करती है। उन्होंने आज जो हालत है उन पर भी तंज कसते हुए कहा, बिना नफरत के कोई मोहब्बत नहीं करता। जितना पढ़ा लिखा होता है वह उतना ही झूठ बोलता है, जो जितना पढ़ा लिखा होता है वह उतना ही दो मुंह की बातें करता है। गांव का आदमी जिसने कभी भी टेक्नोलॉजी की दुनिया नहीं देखी, वह झूठ कम बोलता है। जरूरत इस बात की है कि हमारे विचार, सोच और काम करने का तरीका एक होना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और फॉलो करें और देखते रहें समाचार गांव।